हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आज उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बेटा। नॉर्मल सी बात ये है बच्चे कि जब भी आपको कोई भी बुक पढ़ोगे कुछ भी लोगे तो हर कोई आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सी सब्जेक्ट है आपके पास में। आपने अगर डायरेक्टली बोला कि इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मल सी बात है वो ये पूछेगा कि आपसे इकोनॉमिक्स होती क्या है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले वो है क्या इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सपोज करो किसी ने पूछ लिया कौन सी सब्जेक्ट है आपके पास में, आपने बोल दिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री होती क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग जो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है बेटा कि हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स इट इज अ सब्जेक्ट दैट फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक सब्जेक्ट है जो किस चीज पर फोकस करता है? स्केयर रिसोर्सेज पर। किस चीज पर फोकस करता है? स्केयर रिसोर्सेज इन अ मैनर आर इकोनॉमिक गेन आर मैक्सिमाइज्ड एट द माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल। हम लोग अपने स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करें जिससे हमारा इकोनॉमिक गेन जो है, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो कैसा हो जाए, माइक्रो और मैक्रो दोनों ही लेवल पर क्या हो, काफी बढ़ जाए। अब बेटा आपको ये चीज तो समझ में आई होगी, बट आपको एक वर्ड समझ में नहीं आया होगा, स्केयर रिसोर्सेस। स्केयर रिसोर्सेस होता क्या बेटा? स्केयर रिसोर्सेस से मिलकर के एक शब्द बना है स्केयरसिटी। कौन सा शब्द बना है? स्केयरसिटी। स्केयरसिटी बना है। स्केयरसिटी क्या होती है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इच्छाएं, इंसान की इच्छाएं कैसी होती हैं बेटा? ह्यूमन बीइंग की अनलिमिटेड होती है, वो इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस विद लिमिटेड रिसोर्सेज। बेटा हमारे जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं? बहुत ही कम है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? बहुत ही कम है। तो बहुत कम रिसोर्सेज में हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स जो हैं उन्हें कंप्लीट करना ही क्या कहलाता है बेटा? आपका स्केर्सिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अ केजी ऑफ मिल्क, 1 केजी दूध है आपके पास में। आपकी इच्छाएं क्या है कि आपको दूध से क्या चाहिए? चाय भी चाहिए, कॉफी भी चाहिए, खीर भी चाहिए, दही भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, रायता भी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको 1 केजी मिल्क से चाहिए। अब नॉर्मल सी बात क्या है, जितनी हमारी जो इच्छाएं हैं वो कैसी हो गई? अनलिमिटेड हो गई। 1 केजी मिल्क है हमारे पास में, वो क्या हो गया? लिमिटेड रिसोर्स हो गया। और ऑल्टरनेट क्या है कि आप 1 केजी मिल्क से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ये चीज क्लियर हुआ बेटा? तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ सब्जेक्ट दैट फोकस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज इन अ मैनर आर इकोनॉमिक गेन आर मैक्सिमाइज्ड एट द माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल। तो हमारा जो स्केर्सिटी है वो क्या है? इसमें इकोनॉमिक्स क्या है बेटा कि हमारे स्केयर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना जिससे हमें अच्छे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो, दोनों ही लेवल पर, चाहे वो माइक्रो लेवल हो या फिर क्या हो, मैक्रो लेवल हो। अब बेटा हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं, माइक्रो और मैक्रो होती क्या है। नॉर्मल चीज बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जब ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है। सेम बेटा ऐसे क्या है? मैक्रो भी इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं हमारे यहाँ पर। क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कब होती है? स्कैर्सिटी की वजह से, कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो कैसी होती है बेटा? अनलिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो माइक्रो की बात करते हैं तो बेटा हम अकेले की बात करते हैं। माइक्रो अपने आप में बहुत छोटा सा होता है। तो माइक्रो क्या है? माइक्रो की बात करने का मतलब है सिंपल एक अकेले की बात करना। वहीं पर मैक्रो की बात करेंगे तो बेटा क्या है? मैक्रो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैक्रो की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो एक अकेला और मैक्रो का मतलब क्या है बेटा? सारे के सारे, सब के सब लोगों को लेकर के जहां हम काम करते हैं वो क्या होता है? आपका मैक्रो होता है। माइक्रो डिपेंड्स ऑन मैक्रो। जो एक बंदा होगा बेटा वो सबके ऊपर डिपेंड करेगा और जो सारे बंदे होंगे वो एक के ऊपर डिपेंड करेंगे।
तो माइक्रो डिपेंड्स ऑन मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके ऊपर डिपेंड होती है? मैक्रो के ऊपर होती है, क्योंकि बेटा एक 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 करके क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से एक 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 को निकालते जाओगे तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? एक अकेले बंदे के ऊपर। और एक अकेला बंदा किसके ऊपर डिपेंड होता है? बहुत सारे लोगों के ऊपर। सेम, माइक्रो डिपेंड्स ऑन मैक्रो और मैक्रो डिपेंड्स ऑन माइक्रो। यहाँ कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं बेटा। जो भी चैप्टर माइक्रो के में होंगे, मतलब जितने भी चैप्टर आपकी माइक्रो की बुक में होंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट किसके होंगे? माइक्रो के होंगे। और जितने चैप्टर आपकी मैक्रो की बुक में होंगे वो क्या होंगे? वो मैक्रो के कंपोनेंट्स होंगे। अब इसमें एक और चीज है कि व्हेन वी स्टडी माइक्रो, बेटा जब जब हम लोग एक अकेले बंदे की बात करेंगे, व्हेन वी स्टडी माइक्रो वी एज्यूम दैट मैक्रो रिमेन कांस्टेंट। हम लोग क्या सोच के चलेंगे कि जो हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं वो सब क्या है? एक ही चीज में एंगेज हो गए। व्हेन वी स्टडी मैक्रो, जब हम लोग मैक्रो की स्टडी करेंगे देन वी अज्यूम दैट माइक्रो रिमेन कांस्टेंट। और हम लोग यहाँ पर क्या मान के चलेंगे कि जो माइक्रो है वो कैसी है? कांस्टेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? आगे देखें, चलो आगे देखें। अब बेटा दो इकोनॉमिक्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब देखो बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अबाउट द एक्चुअल फैक्ट, जो चीजें एक्चुअल में हुई हैं, एक्चुअल डेट, एक्चुअल टाइम। मैंने एग्जांपल लिया है कि इंडिपेंडेंस से पहले, जब हम लोग आजाद हुए थे उससे पहले हमारे देश की इकोनॉमी वाज वेरी वर्स्ट। मतलब उस टाइम की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? बहुत ही ज्यादा बेकार थी। तो मैंने क्या कर दिया? एक टाइम फिक्स कर दिया कि इंडिपेंडेंस से पहले। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो हमारी प्रॉब्लम्स को और एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में बात करती है। प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी चीजों में क्या क्या कमियां चल रही हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर चल रही है, वो सब क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जैसे अभी के टाइम में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, तो आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कौन सी है बेटा? वो है आपकी कौन सी? अनएम्प्लॉयमेंट की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो बात करती है वो किस चीज की बात करती है? एक्चुअल फैक्ट की बात करती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस चीज की बात करती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स wants to tell about what ought to be। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलती है कि क्या होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो सिंपल प्रॉब्लम्स के बारे में या फैक्ट के बारे में हमें बताती है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी किसके पास है? हमारे पास ही है। तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताती है, और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो क्या करती है बेटा? एक्चुअल फैक्ट के बारे में बात करती है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए बेटा, जो इकोनॉमी होती है वो तीन टाइप की होती है इकोनॉमी। सबसे पहली है मार्केट इकोनॉमी, सेकंड है बेटा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम तीन इकोनॉमीज के बारे में बात कर रहे हैं। पहली कौन सी है? मार्केट इकोनॉमी, सेकंड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बेटा जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करेंगे तो विच इज कंट्रोल्ड बाय द मार्केट, मतलब मार्केट को जो चलाया जा रहा है वो किसके थ्रू चलाया जा रहा होगा? सिंपली मार्केट के थ्रू। मतलब इसमें क्या होंगे? सिंपल प्रोड्यूसर्स होंगे जो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। अगर आप बेटा प्रोड्यूसर हो, आप अपने कोई भी गुड्स वगैरह बना रहे हो और मार्केट में सेल कर रहे हो, तो आप क्या चाहेंगे कि वो मतलब महंगे से महंगे प्राइस पर वो गुड्स क्या है आपके सेल आउट हो, क्योंकि वो जितना ज्यादा महंगा आपका प्रोडक्ट जाएगा उतना ही प्रॉफिट किसको होगा? आपको होगा। तो मार्केट इकोनॉमी जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड होती है किसके थ्रू होती है? मार्केट के थ्रू होती है। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है वो डायरेक्टली कंट्रोल की जाती है किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पर क्या होता है? सिंपली गवर्नमेंट ही क्या करती है? प्राइजेस फिक्स करती है। गवर्नमेंट ही अपने सारे गुड्स वगैरह प्रोडक्ट जो भी बनाना है पब्लिक के लिए वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट करती है। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। लास्ट वन क्या है बेटा आपका? मिक्स्ड इकोनॉमी विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड मार्केट। यहाँ पर दोनों ही चीजों का इंटरफेरेंस होता है, चाहे वो मार्केट हो या गवर्नमेंट, दोनों ही मिल करके क्या करती हैं? अपनी इकोनॉमी को
चलाती हैं। तो बेटा जो इंडिया में इकोनॉमी चलती है वो कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर जो मार्केट इकोनॉमी की भी होती है और साथ में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी होती है। मतलब मार्केट के साथ साथ प्रोड्यूसर के साथ साथ में यहाँ पर क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है। बेटा ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कैसी भी क्वेरी होती है, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो प्लीज हम लोगों से आप पूछिए, हम लोग आपके लिए ही हैं। आपकी जितनी भी डाउट है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए है। हरे कृष्णा।